वज़ीर-ए-आला सिंध की ज़ेर सदारत काबीना इजलास, अहम फैसलों का इम्कान। सिंध काबीना आज गंदम दरामद करने की मंजूरी देगी। गंदम की दरामद का मामला सिंध काबीना के एजेंडे में शामिल। TCP के जरिए गंदम दरामद करने की मंजूरी मुतवक्की है। सिंध काबीना का अहम इजलास 11 निकाती एजेंडे पर गौर जारी है। वज़ीर-ए-आला सिंध की ज़ेर सदारत काबीना इजलास, अहम फैसलों का इम्कान है। सिंध काबीना आज गंदम दरामद करने की मंजूरी देगी। गंदम की दरामद का मामला सिंध काबीना के एजेंडे में शामिल है। TCP के जरिए गंदम दरामद करने की मंजूरी मुतवक्की है। सिंध काबीना का अहम इजलास 11 निकाती एजेंडे पर गौर जारी है। वज़ीर-ए-आला सिंध की ज़ेर सदारत काबीना इजलास, अहम फैसलों का इम्कान है। सिंध काबीना आज गंदम दरामद करने की मंजूरी देगी। गंदम की दरामद का मामला सिंध काबीना के एजेंडे में शामिल। TCP के जरिए गंदम दरामद करने की मंजूरी मुतवक्की है। अपडेट कर रहे हैं आपको। सिंध काबीना का अहम इजलास 11 निकाती एजेंडे पर गौर जारी है। वज़ीर-ए-आला सिंध की ज़ेर सदारत काबीना इजलास, अहम फैसलों का इम्कान है। सिंध काबीना आज गंदम दरामद करने की मंजूरी देगी। गंदम की दरामद का मामला सिंध काबीना के एजेंडे में शामिल। TCP के जरिए गंदम दरामद करने की मंजूरी मुतवक्की है। सिंध काबीना का अहम इजलास 11 निकाती एजेंडे पर गौर जारी है। वज़ीर-ए-आला सिंध की ज़ेर सदारत काबीना इजलास हो रहा है। अहम फैसलों का भी इम्कान है। सिंध काबीना आज गंदम दरामद करने की मंजूरी देगी। गंदम की दरामद का मामला सिंध काबीना के एजेंडे में शामिल है। TCP के ज़रिए गंदम दरामद करने की मंजूरी मुतवक्की है। सिंध काबीना का अहम इजलास 11 निकाती एजेंडे पर गौर जारी है। वज़ीर-ए-आला सिंध की ज़ेर सदारत काबीना इजलास, अहम फैसलों का इम्कान है। सिंध काबीना आज गंदम दरामद करने की मंजूरी देगी। गंदम की दरामद का मामला सिंध काबीना के एजेंडे में शामिल है। TCP के ज़रिए गंदम दरामद करने की मंजूरी मुतवक्की है। आपको बताएं, सिंध काबीना का अहम इजलास है। 11 निकाती एजेंडे पर गौर जारी है। वज़ीर-ए-आला सिंध की ज़ेर सदारत काबीना का ये इजलास जारी है। अहम फैसलों का भी इम्कान मुतवक्की है। सिंध काबीना आज गंदम दरामद करने की मंजूरी देगी। गंदम की दरामद का मामला सिंध काबीना के एजेंडे में शामिल। TCP के जरिए गंदम दरामद करने की मंजूरी मुतवक्की है। 11 निकाती एजेंडे पर आज के इजलास में गौर किया जाएगा। वज़ीर-ए-आला सिंध की ज़ेर सदारत काबीना इजलास जारी है। इस हवाले से मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं आजिज़ जमाली से। आजिज़, आगाह कीजिएगा, अहम इजलास इस वक्त हो रहा है। देखिए, सिंध काबीना का इजलास जो है वो इस वक्त वज़ीर-ए-आला हाउस में जारी है और वज़ीर-ए-आला सिंध सैयद मुराद अली शाह इस काबीना इजलास की सदारत कर रहे हैं। सूबाई वज़रा इसमें शरीक हैं, मुशीरान शरीक हैं, मावन खुसूसी शरीक हैं, मुख्तलिफ़ महकमों के सेक्रेटरीज़ और चीफ़ सेक्रेटरी भी इजलास में शरीक हैं। 11 नुकाती एजेंडा है आज के इजलास का। जो 2-3 अहम बातें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। सिंध हुकूमत ने 5 लाख मेट्रिक टन गंदम जो है वो दरामद करने का फ़ैसला किया था। इसके बारे में आज जो है महकमा खुराक की जानिब से ब्रीफिंग दी जाएगी और उसकी बाकायदा मंजूरी दी जाएगी कि TCP के ज़रिए ये गंदम जो है दरामद की जाएगी। पे स्केल है, मुलाजमीन की पे स्केल जो ख़ास तौर पे खुसूसी तौर पे जो मुख्तलिफ़ प्रोजेक्ट्स में जो मुलाजमीन काम कर रहे हैं तो उनके पे स्केल की भी मंजूरी दी जाएगी ग्रेड वाइज और काबीना में उसके बारे में एक ब्रीफिंग दी जाएगी। सिंध काबीना में आज के इजलास में वैसे तो 11 नुकाती एजेंडा है, लेकिन मुख्तलिफ़ उमूर पर जो वफा सूबों में जो सूबाई नुमाइंदगी होती है असम्बली की, मुख्तलिफ़ नुमाइंदगान की तकर्री है, वो भी आज के जो है वो एजेंडा का हिस्सा है। और कौन सी नुमाइंदगान की तकर्री जो है मुतवक्की है? जी देखिए, मुख्तलिफ़ इदारों हैं यहाँ पे जो दो इदारों के नाम हैं जिनमें तकर्री होगी। इसमें ये भी बताया गया है कि मुख्तलिफ़ इदारों में भी जो नाम तो नहीं लिए गए इस एजेंडा में, अलबत्ता एजेंडा में वो नुकात शामिल हैं। ज़ाहिर है कि जब इजलास में उन मेंबरान के नाम भी पेश किए जाएंगे जिनकी तकर्री होगी। सिंध काबीना के आज के इजलास में
ये भी मौजूद है कि जो इस्लाम कोर्ट से कराची तक रेलवे लाइन का मंसूबा है उस पर भी काबीना को उसकी अपडेट के बारे में बताया जाएगा। कराची के मुख्तलिफ मंसूबों के बारे में जो इस वक्त प्रोसेस में जो जारी हैं, अंडर प्रोग्रेस हैं, उन मंसूबों के बारे में भी काबीना को एक ब्रीफिंग दी जाएगी जिसके बारे में काबीना आज जो है वो फैसले करेगी। जी ठीक है आजिज़, आपका शुक्रिया। यहाँ आपको बताएं, कराची समेत मुल्क भर के बिजली सार्फिन पर एक और बिजली गिराने की तैयारी। बिजली मजीद महंगी होने का इम्कान, फी यूनिट ₹2.52 इजाफे की दरखास्त। बिजली सार्फिन के लिए बुरी खबर, माहाना एडजस्टमेंट के नाम पर बड़ा इजाफा ज़ेर गौर। बिजली महंगी करने की दरखास्त नेपरा पहुँच गई है, फैसला 27 अगस्त को होगा। आपको बताएं, कराची समेत मुल्क भर के बिजली सार्फिन पर एक और बिजली गिराने की तैयारी कर ली गई है और बिजली मजीद महंगी होने का इम्कान है। फी यूनिट ₹2.52 इजाफे की दरखास्त की गई है। बिजली सार्फिन के लिए ये बुरी खबर सामने आई है, माहाना एडजस्टमेंट के नाम पर बड़ा इजाफा ज़ेर गौर है। बिजली महंगी करने की दरखास्त नेपरा पहुंच गई है, फैसला 27 अगस्त को होगा। कराची समेत मुल्क भर के बिजली सार्फिन पर एक और बिजली गिराने की तैयारी, बिजली मजीद महंगी होने का इम्कान, फी यूनिट ₹2.52 इजाफे की दरखास्त। बिजली सार्फिन के लिए बुरी खबर, माहाना एडजस्टमेंट के नाम पर बड़ा इजाफा ज़ेर गौर। बिजली महंगी करने की दरखास्त नेपरा पहुंच गई, फैसला 27 अगस्त को होगा। कराची समेत मुल्क भर के बिजली सार्फिन पर एक और बिजली गिराने की तैयारी कर ली गई है। आपको अपडेट कर रहे हैं, बिजली मजीद महंगी होने का इम्कान है। दरख्वास्त की गई है कि फ़ी यूनिट ₹2.52 इजाफा किया जाए। बिजली सार्फिन के लिए ये बुरी खबर सामने आई है, माहाना एडजस्टमेंट के नाम पर बड़ा इजाफा ज़ेर गौर है। बिजली महंगी करने की दरख्वास्त नेपरा पहुँच गई है, फैसला 27 अगस्त को होगा। कराची समेत मुल्क भर के बिजली सार्फिन पर एक और बिजली गिराने की तैयारी की गई है और आपको अपडेट कर रहे हैं, बिजली मजीद महंगी होने का इम्कान है। फ़ी यूनिट ₹2.52 इजाफे की दरख्वास्त की गई है। बिजली सार्फिन के लिए बुरी खबर, माहाना एडजस्टमेंट के नाम पर बड़ा इजाफा ज़ेर गौर है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ अशरफ खान से। अशरफ, आगाह कीजिएगा, एक और अब बिजली बम गिराने की तैयारी की गई है। पहले पेट्रोलियम बम गिर रहा है, उसके बाद अब बिजली गिराने की तैयारी की जा रही है, क्या अपडेट्स हैं? ये है कि हुकूमत का देखा जाए कि आवाम पर मजीद बोझ डालने वाली। इससे पहले पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें जो है पहले 15 दिन की, फिर 7 दिन पे किया, फिर यौमिया बुनियाद पे किया, वो एक बम रोज का गिर रहा है। इसके साथ ही क्योंकि बिजली की पैदावारी लागत बढ़ी है, महंगी बिजली बनी है, जिसकी वजह से फी यूनिट बिजली जो है ₹2.5 महंगी करने की बात की जा रही है और ये दरख्वास्त की गई है। और जिसमें देखा जाए जो साल 2024 के बाद जो सबसे ज्यादा फ्यूल एडजस्टमेंट सरचार्ज कीमत में बड़ा इजाफा मांगा जा रहा है, जो कि कराची समेत मुल्क भर के सार्फिन पर इसका लागू होगा। नेपरा से मंजूरी अगर मिलती है तो उसके बाद फी यूनिट बिजली जो कि अभी मौजूदा है उसमें ₹2.52 का इजाफा हो जाएगा, जिसका इतलाक जो है तमाम सार्फिन पर होगा। और ये जो इजाफा किया जाएगा, इससे बिजली के सार्फिन यानी आम आवाम की जेब से 40 अरब रुपए का बोझ इजाफी पड़ेगा। और यहाँ पे जो माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट है वो बिजली ₹2.52 फ्यूल महंगी करने की दरखास्त जमा कराई गई है, जिसका इतलाक जो है नेपरा की मंजूरी के बाद जो है वो अगले यानी कि उसके अगले माह से उसमें समाप्त के बाद जो होगा। और जो नेपरा की जानिब से जो दरखास्त पर समाप्त है 27 अगस्त को समाप्त की जाएगी, जिसमें अवामी समाप्त के बाद जो है ये इजाफे की मंजूरी मिलेगी। अगर ये मंजूरी मिलती है तो आवाम के लिए अगले माह से जो बिजली फी यूनिट जो है देखा जाए ₹2.52 महंगी हो जाएगी। अशरफ, आवाम के लिए कोई अच्छी खबर सामने आ नहीं रही, आवाम मुश्किलात से दो चार हैं। क्या रद्द-ए-अमल एक्सपेक्टेड है आवाम से, क्योंकि पहले पेट्रोल जो है वो इतना महंगा किया जा रहा है, बिजली महंगी हो जाएगी, तो आम आदमी रोटी खाएगा या बिल बढ़ेगा? यहाँ पे आप बिल्कुल अहम सवाल किया आपने, क्योंकि इस वक्त देखा जाए बिजली पहले ही जो है बहुत महंगी, क्योंकि आपका IPP का मामला है, कैपेसिटी चार्जेस है, यानी कि एक फी यूनिट बिजली से बताऊं तो जो इस वक्त फी यूनिट बिजली जो क्या तमाम टैक्सेस के साथ आपको 55 रुपए की पड़ रही है, तो उसमें जो कैपेसिटी चार्जेस है वो पावर प्लांट जो बंद है पर यूनिट आवाम 20 रुपए अदा कर रही है, जिसके ऊपर आपको 20 रुपए के अंदर जो है
जो हुकूमत है पाकिस्तान में सर्कुलर टैक्स की मद में जो चार्जेस वसूल कर रही है, वो ₹3.23 वो अलग ले रही है। तो आवाम पे जो जेब पे जो बोझ है वो रोज ब रोज बढ़ता जा रहा है। जैसे कि मैंने बताया भी, साल 2024 के बाद माहाना बुनियाद पर सबसे बड़ा इजाफा मांगा गया है, ₹2.52 का। ये तलाक होता तो यकीनी तौर पर जो महंगाई की रफ्तार मजीद बढ़ जाएगी, आवाम की जेब पे मजीद बोझ होगा। और जो सिर्फ 100 यूनिट की बात की जाए तो 100 यूनिट पर ₹250 का इजाफा हो जाएगा। अगर हम 200 यूनिट की बात करें तो ₹450 के करीब इजाफा हो जाएगा। इसी तरीके से जितने यूनिट बढ़ेंगे वो इजाफी बोझ जो है बिल पर आएगा। और देखा जाए, सिर्फ मैं कराची की बात करूं तो कराची में तकरीबन 40 लाख इलेक्ट्रिक के सार्फिन है और नेपरा की मंजूरी होती है, जो कि मुल्क भर में इसका इतलाक होगा। तो जो फी यूनिट बिजली जो कि ₹55 तमाम टैक्सेस के साथ है, तो आप खुद सोच सकते हैं कि वो ₹57.50 पहुंच जाएगी, जिसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होगा। आवाम पहले ही परेशान है, जिसमें गैस का बिल है, बिजली का बिल है, पेट्रोलियम मसूनात यौमिया बुनियाद से बजट आ रहा है, उसका यौमिया बुनियाद से अपनी जेब का बजट को उसको कंट्रोल करना होता है। लेकिन यहाँ पे ये है कि आवाम को जो कोई सहूलत नहीं दी जा रही, हुकूमत की जाने से कोई सपोर्ट नहीं मिल रही है। लेकिन इसका इतलाक माहिरीन यही कह रहे हैं, अगर ये मंजूर होता है तो ये महंगाई की रफ्तार बढ़ जाएगी, ना सिर्फ आवाम पे बल्कि इंडस्ट्री जो है, मुल्क भर में सबसे ज्यादा इंडस्ट्री कराची में है, 24,000 सनतें हैं, 7 इंडस्ट्री जोन है। और ये पहली बिजली में कीमत में कमी का मुतालबा करेगी। फेडरेशन हाउस कराची के अंदर मुल्क भर के तमाम ताजर, अगर बिजली महंगी होगी उनकी पैदावारी लागत बढ़ जाएगी, जिससे एक्सपोर्ट भी मुतासर होगी। ठीक है, ब्यूरो चीफ अशरफ खान हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा, अपडेट कर रहे थे। नाज़रीन, जुलाई में बिजली की पैदावार 7% बढ़कर 15,122 गीगावाट आवर हो गई। बिजली की माहाना पैदावार में भी 13% इजाफा, जून में 13,431 गीगावाट आवर रही। हाइडल बिजली की पैदावार 6% इजाफे से 6,019 गीगावाट आवर रिकॉर्ड। मजमूई पैदावार में हाइडल बिजली का हिस्सा 39.8% रहा। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं, ब्यूरो चीफ अशरफ खान साथ ही मौजूद हैं। जी अशरफ, आगाह कीजिएगा इससे मुतालिक। बिजली पैदावार जुलाई 2026 में सालाना बुनियाद पर 7% बढ़कर 15,122 गीगावाट आवर जो है हो गई है। जुलाई में बिजली पैदावार माहाना बुनियाद पर जो देखा जाए 13% जायद रही है, जबकि जून में पैदावार 13,431 गीगावाट पर आवर रिकॉर्ड की गई थी। हाइडल बिजली की पैदावार 6,019 गीगावाट आवर रही है, जो कि सालाना बुनियाद पर 6% इजाफा हुआ है, जो कि सबसे सस्ती बिजली होती है। दूसरे नंबर पर जो दरामदी कोयले से बिजली की पैदावार तकरीबन दुगनी होकर 2,170 गीगावाट पर आवर हो गई है। हाइडल ने बिजली की मजमूई पैदावार में तकरीबन 40% के साथ सबसे बड़ा इजाफा बरकरार रखा है। RLNG से बिजली की पैदावार 35% कम होकर 1,629 गीगावाट आवर हो गई, क्योंकि RLNG की सप्लाई मुतासर हुई थी। और जुलाई में बिजली की औसत पैदावार की लागत जो है 38% इजाफे से ₹10.75 फी यूनिट पहुंच गई है। फर्नेस ऑयल से बिजली की पैदावार की लागत 61% बढ़कर ₹50.08 फी यूनिट रही है। RLNG से बिजली की पैदावार की लागत 115% बढ़कर ₹45.38 फी यूनिट रही है। यानी कि देखा जाए सबसे महंगी बिजली जो है फर्नेस ऑयल से बनी है, फिर RLNG से बनी है। बिजली की पैदावारी लागत में इजाफे के बाईस डिस्कोस ने जुलाई के लिए बिजली महंगी करने की मांग की है। डिस्कोस ने फी यूनिट बिजली ₹2.52 फी यूनिट मुस्बत फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट तलब की है, जो कि जून 2024 के बाद सबसे ज्यादा इजाफे की मांग है। ठीक है, ब्यूरो चीफ अशरफ खान तफसीलें आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। KMC का सरकारी रिहायशी जायदादें कमर्शलाइज करने का फैसला। फ्लैट्स और बंगलोज कमर्शलाइज करने के लिए सिंध मास्टर प्लान को खत। 3 तलवार का मेयर हाउस भी कमर्शलाइजेशन की फहरिस्त में शामिल। मेयर हाउस कई साल से सईद गनी के दफ्तर के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। KMC का सरकारी रिहायशी जायदादें कमर्शलाइज करने का फैसला सामने आया है। फ्लैट्स और बंगलोज कमर्शलाइज करने के लिए सिंध मास्टर प्लान को खत लिख दिया गया है। इस हवाले से मजीद तफसीलात बताएंगे आज़ाद नोहरियो। जी आज़ाद, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन ने रिहायशी सरकारी जायदादें कमर्शलाइज करने का फैसला कर लिया है। इस हवाले से रिहायशी मकासद के लिए मौजूद फ्लैट्स और बेंगलोर को कमर्शलाइज किया जाएगा। इस हवाले से डायरेक्टर लैंड मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की जानब से बाकायदा तौर पर खत जो है डायरेक्टर जनरल मास्टर प्लान सिंध को अरसाल कर दिया गया है। खत में लिखा गया है कि मेयर कराची का रिहायशी 3 तलवार के पास जो बेंगलोर है उनको भी कमर्शलाइज किया जाएगा। जो मेयर का बेंगलोर प्लाट नंबर 25 शीट नंबर 83 फरियर क्लिफ्टन 3 तलवार के पास मौजूद है, जो इस वक्त जो मेयर के रिहायश के लिए इस्तेमाल किया जाना था, लेकिन इस वक्त सूबाई वज़ीर
जो शहीद गनी है उनके तवील अरसे से जेर इस्तेमाल है, जबकि 2000 मुरबा गज का प्लाट नंबर SG 9 ब्लॉक 14 गुलशन इकबाल भी कमर्शियलाइज किया जाएगा, जबकि रकबा 161 मरबा जो घर हैं उनको भी यूनिवर्सिटी रोड पर मौजूद है, उनको भी कमर्शियलाइज किया जाएगा, जबकि प्लाट नंबर B2 रकबा 2000 गज ओल्ड सब्जी मंडी जो अस्करी पार्क है उनके पास मौजूद है, उनको भी कमर्शियलाइज किया जाएगा, जबकि इन रिहायशी मकासद के लिए मौजूद जायदाद को कमर्शियलाइज करने की मंजूरी दी जाए। इस वजह से भी खत में लिखा गया है, जो खत में ये भी लिखा गया है कि KMC तमाम जो काबिल इतलाक जो कवानीन हैं या जवाबत हैं उन पर जरूरी तकाजों को की पाबंद होगी। इसके साथ साथ तमाम मुतल्लिक़ दस्तावेज़ात भी खत के साथ मुंसलिक कर दिए गए हैं, जबकि खत में ये भी लिखा गया कि फौरी तौर पर इस पर अमल दरामद किया जाए। ये तमाम तरह की जायदाद हैं कराची मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन की रिहायशी है, इनको कमर्शियलाइज करने का उसूली तौर पर फैसला कर लिया है। इस वजह से डायरेक्टर जनरल जो है मास्टर प्लान अथॉरिटी उनको खत अरसाल कर दिया गया है। जी ठीक है आज़ाद, आपका शुक्रिया, साथ ही रहिएगा। सिंध हुकूमत की सरकारी मुलाजमीन को रिटायरमेंट साल की इंक्रीमेंट देने की मंजूरी। रिटायरमेंट से 6 माह पहले साल मुकम्मल हो तो इंक्रीमेंट का फायदा मिलेगा। महकमे खजाना सिंध ने इंक्रीमेंट से मुतालिक माली पॉलिसी वाज़ेह कर दी। रिटायरमेंट के दौरान अगले ग्रेड में तरक्की पर पेंशन में इंक्रीमेंट का फायदा होगा। इंक्रीमेंट पॉलिसी का इतलाक 21 सितंबर 2022 के बाद रिटायर्ड मुलाजमीन पर होगा। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं, आज़ाद नूरियो साथ ही मौजूद हैं। जी आज़ाद, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, सिंध के सरकारी मुलाजमिन के लिए बड़ी खुशखबरी ये है कि सिंध सरकार ने सरकारी मुलाजमिन को रिटायरमेंट के साल की जो इंक्रीमेंट की मंजूरी दे दी है। सरकारी मुलाजमिन को साल मुकम्मल होने में कम अज कम 6 माह कबल रिटायरमेंट होने से कबल जो है इंक्रीमेंट पूरा किया जाएगा। इस हवाले से महकमा खजाना सिंध ने माली पॉलिसी वाज़ेह कर दी है। दौरान रिटायरमेंट के साल जो अगले ग्रेड में तरक्की मिलने पर जो है पेंशन के लिहाज से इंक्रीमेंट का फायदा हासिल होगा। महकमा खजाना सिंध ने खत में लिखा है कि इसका इतलाक सिर्फ पेंशन के हिसाब तक महदूद होगा, जबकि कोई भी बकाया तनख्वाह या अलाउंस नहीं मिलेगा। इसके साथ साथ दोहरा इंक्रीमेंट भी नहीं दिया जाएगा। इसके साथ साथ लिखा गया है कि फैसले का जो इतलाक है 21 सितंबर 2022 के बाद रिटायर्ड होने वाले मुलाजिम पर नाफिज अमल होगा। इस वजह से महकमा खजाना सिंध ने बाकायदा तौर पर पॉलिसी वाज़ेह कर दी है। इससे कबल सरकारी जो मुलाजिम रिटायर होने जा रहे थे उनमें जो है कई परेशानी को खत्म करने के लिए महकमा खजाना सिंध ने वाज़ेह तौर पर पॉलिसी जारी करी है। जी ठीक है आज़ाद, आपका शुक्रिया। एक्सपो सेंटर कराची में इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंडस्ट्रियल नुमाइश का इनेकाद। नुमाइश में साउथ से साइड कंपनियों की जानिब से स्टॉल्स लगा दिए गए हैं। नुमाइश के हवाले से मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे बसीम इफ्तिखार से। जी बसीम, आगाह कीजिए। सेंटर कराची में इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन का इनेकाद किया गया है, जिसमें इन सेक्टर से ताल्लुक़ रखने वाली जो मुख्तलिफ कंपनीज हैं उन्होंने यहाँ पे न सिर्फ स्टॉल लगाए हैं बल्कि 100 से ज़्यादा स्टॉल्स पर इन कंपनीज की जानिब से अपनी मसनूआत पेश की गई हैं, जिसमें हम देख रहे हैं कि ट्रांसफार्मर्स हैं, बैटरीज हैं और दीगर जो है वो इक्विपमेंट्स हैं, जबकि एनर्जी के हवाले से मुख्तलिफ जो मसनूआत हैं वो यहाँ पर पेश की गई हैं। इसके साथ साथ इस एग्जीबिशन में न सिर्फ शहरियों की बड़ी तादाद बल्कि इन सेक्टर से वाबस्ता जो शख्सियात हैं वो न सिर्फ शिरकत कर रही हैं बल्कि मुख्तलिफ कंपनीज की जानिब से शुरा को अपनी अपनी जो प्रोडक्ट्स है उसके हवाले से उनको मालूमात भी फराहम की जा रही है। जबकि शुरा से हमारी बात हुई तो उनका कहना है कि इस तरीके की एग्जीबिशन जो है वो होती रहनी चाहिए और इस तरीके की एग्जीबिशन से जो इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, इंडस्ट्रियल सेक्टर में जो होने वाली जो टेक्नोलॉजीज हैं और जिद्दत जो है उसके हवाले से उनको आगाही फराहम होती है। ये एग्जीबिशन जो है वो 3 रोज तक जारी रहेगी। जी जश्न आज़ादी के मौके पर अल्लामा इकबाल गवर्नमेंट बॉयज सेकेंडरी स्कूल में 5 साइड हॉकी टूर्नामेंट का फाइनल जारी है। ओलंपियन इफ्तिखार सईद ने कहा कि 5 साइड तेज तरीन खेल है जिससे खिलाड़ियों के रिफ्लेक्सेस और स्किल्स बेहतर होते हैं। मजीद जानते हैं मोहम्मद हमाद से जो उनके साथ ही मौजूद हैं। जी हमाद। भी एरिया ब्लॉक 16 अल्लामा इकबाल बॉयज सेकेंडरी स्कूल में जो है 5 साइड हॉकी टूर्नामेंट खेला जा रहा है और 2 टीमें फाइनल में मध्य मुकाबल है, अजीजाबाद लॉयंस और बफरजोन वुल्व्स। मेरे साथ मौजूद है ओलंपियन इफ्तिखार सईद साहब, उनसे हम बात कर लेते हैं। इफ्तिखार भाई, क्या कहेंगे, बड़ा ही जबरदस्त ये टूर्नामेंट मुनक्किद किया है एंड हुसैन ने, तो कैसा देख रहे हैं आप 5 साइड को? ये छोटा गेम होता है लेकिन ये तेज तरीन गेम होता है, तो आप कैसे देख रहे हैं? सबसे पहले तो मैं बेहद मशकूर हूँ और हाईली अप्रिशिएट करता हूँ जो एफर्ट्स कराची ऑर्गेनाइजेशन कर रही है और हॉकी के फ़रोग के लिए। मैं देख रहा हूँ जब से ये लोग एसोसिएशन वाले आए हैं मुस्तकिल कोई ना कोई इनके प्रोग्राम चल रहे हैं।
ये 5 साइड टूर्नामेंट जो है ये बहुत अच्छा होता है। इसमें आपके रिफ्लेक्सेस फास्ट होते हैं, स्किल इम्प्रूव होती है और ड्यूरेशन कम होता है, तो ज़रा हर लड़कियों को मौका मिल जाता है खेलने का। अगर पूरे ग्राउंड में हो तो बहुत से ऐसे खिलाड़ी होते हैं जिनको बॉल ही नहीं मिलती, तो इसमें ये बहुत अच्छा है। इसके लिए परफेक्शन ऑफ हॉकी के लिए इज़ वेरी गुड। अच्छा, क्या कहेंगे, कल पाकिस्तान और इंग्लैंड ने जो है इंग्लैंड के दरमियान हॉकी का वर्ल्ड कप का पहला मैच खेला गया, लेकिन पाकिस्तान को शिकस्त का सामना करना पड़ा। आप क्या समझते हैं किस तरह इम्प्रूवमेंट आ सकती है? इसके लिए तो मुझे एक पूरा दिन आपसे डिस्कस करना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान में कोई चांस नहीं है, कोई सिस्टम ही नहीं है ना। जब सिस्टम प्रिवेल नहीं करता तो कुछ भी नहीं होता ना। पाकिस्तान के अंदर ना कोई क्लब हॉकी है, ना स्कूल हॉकी है, ना नेशनल चैंपियनशिप होती है, ना जोन खुलते हैं, ना डिपार्टमेंट है। लड़के एक एकेडमी से लेते हैं लड़कों को, उनका टेम्पर होता ही नहीं, ना डोमेस्टिक लेवल का होता है ना इंटरेस्ट लेवल का होता है। वो जाकर सीधे वर्ल्ड कप ओलंपिक में जाते हैं, उनके समझ में नहीं आया क्या करना है। ये कभी भी कहा भी नहीं हो सकता जब तक कि रिवाइवल हॉकी ना हो स्कूल से। आज देखिए, बिल्कुल आपने सुना, ओलंपिक इफ्तिखार सईद हमारे साथ मौजूद है। उनका ये कह रहे हैं जब तक जो है ग्रास रूट लेवल पे आप बेहतर पोजीशन नहीं करेंगे, जब तक आप कामयाब नहीं हो सकते, तो ग्रास रूट लेवल पे काम करना बहुत ज़रूरी है, तभी जाके हॉकी हमारी जो है वो कामयाब हो सकेगी। अपडेट करेंगे आपको कारोबारी मैदान से। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान मंदी, 100 इंडेक्स में 1043 पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड। इंडेक्स 1,79,458 की सतह पर आ गया। काविश मेमन से तफसीलात जानते हैं। जी काविश, आगाह कीजिएगा। स्टॉक एक्सचेंज में आज कारोबारी हफ्ते का दूसरा दिन है और आज मार्केट में कारोबार का मामूली तेज़ी पर आगाज़ हुआ था, लेकिन उसके बाद 100 इंडेक्स मनफी जोन में दाखिल हो चुका है और अब तक मजमूई तौर पर इंडेक्स में 1000 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी देखी जा चुकी है। इसी हवाले से मेरे साथ बात करने के लिए जावेद खानानी मौजूद है। जावेद साहब, बताइएगा मार्केट की मौजूदा सूरत हाल क्या है? जी देखिए, मशरिक़ वस्ता एक बार फिर एक और जंग की तरफ जा रहा है। ट्रम्प ने कल ऐलान किया था कि हम ओमान पे भी हमला करेंगे। इस वजह से ऑयल प्राइसेस जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, तकरीबन 4% से ऊपर तक बढ़ गई हैं। उसके डॉलर के जो क्रूड ऑयल के प्राइस 85 तक चले गए। तो इस वजह से दूसरी एशियन मार्केट और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ये मंदी का तसर नज़र आ रहा है। ठीक है, जावेद खानानी मौजूद थे। कहते हैं कि मार्केट में सरमायाकार जो है वो मोहतात हुए हैं और यही वजह है कि 100 इंडेक्स में मंदी का रुझान देखा जा रहा है। जी, यहाँ आपको बताएं, सिंध गवर्नमेंट लैंड्स मैनेजमेंट एक्ट 2026 पर अहम इजलास। ज़ियाउल हसन लंजार की ज़ेर सदारत सिंध असम्बली में इजलास में एक्ट के मुख्तलिफ शिकों और कानूनी पहलुओं का जायज़ा, सरकारी अराजी के शफाफ और मौसर इंतजाम पर गौर, सरकारी ज़मीन के तहफ़्फ़ुज़ और बेहतर इस्तेमाल के लिए इक़दाम पर इतफ़ाक़, लैंड अलॉटमेंट के आलमी क़वानीन का जायज़ा लेने का फ़ैसला। आलमी क़वानीन की रोशनी में नए SOPs तैयार किए जाएंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं, सिंध गवर्नमेंट लैंड्स मैनेजमेंट एक्ट 2026 पर अहम इजलास हो रहा है। ज़ियाउल हसन लंजार की ज़ेर सदारत सिंध असम्बली में इजलास जारी है। इजलास में एक्ट की मुख्तलिफ शिकों और कानूनी पहलुओं का जायज़ा, सरकारी अराज़ी के शफाफ और मौसर इंतज़ाम पर गौर, सरकारी ज़मीन के तहफ़्फ़ुज़ और बेहतर इस्तेमाल के लिए इक़दाम पर इतफ़ाक़ किया गया है। लैंड अलॉटमेंट के आलमी क़वानीन का जायज़ा लेने का फ़ैसला किया गया है। इस हवाले से मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं आजिज़ जमाली से। आजिज़, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी देखिए, ये सिंध काबीना की सब कमेटी है, एक उसका इजलास हुआ है। वज़ीर दाखिला और पार्लियामानी उमूर ज़ियाउल हसन लंजार की ज़ेर सदारत। इसमें सूबाई वज़रा नासिर हुसैन शाह और उसके अलावा जामिद रहमतुल्लाह धारेजो और खालिद हैदर शाह और दीगर भी शरीक थे। ये बुनियादी तौर पे ये इजलास जो हुआ है, ये मुख्तलिफ जो तरामीम हैं उसके बारे में। ये तरामीम जो है ये बुनियादी तौर पे जो सिंध लैंड्स एक्ट है उसको तब्दील करने की बात ये काबीना के गुज़श्ता इजलास में इसकी मंजूरी दी गई थी, लेकिन उसमें क्या तरामीम होंगी उसके बारे में आज गौर किया गया है। सिंध गवर्नमेंट लैंड्स मैनेजमेंट एक्ट 2026 की मुख्तलिफ शिकों के कानूनी पहलुओं का भी जायजा लिया गया। इजलास में सरकारी इराजी के मौसर इंतजाम, तहफ़्फ़ुज़, शफाफ इस्तेमाल और नए कानून के फ्रेमवर्क को इराजी के मुतालिक मुनज़्ज़म करने पर भी बात हुई है। कानून, बल्दियात, सनत, तिजारत और सरमायाकारी से मुतालिक अमूर पर भी इजलास में गौर हुआ है। मुख्तलिफ महकमों के बानी, रब्ताकार और इंतजामी मामलात का भी जायजा लिया गया। सूबाई वज़ीर दाखिला और पार्लियामानी ज़ियाउल हसन लंजार का इस मौके पर यह कहना है कि सरकारी इराजी के तहफ़्फ़ुज़, बेहतर मैनेजमेंट और शफाफ तरीक़ेकार के लिए मौसर कानूनी निज़ाम नागज़ीर है। सिंध गवर्नमेंट लैंड्स मैनेजमेंट एक्ट 2026 के तहत सरकारी ज़मीनों के इंतज़ाम और उसको मज़ीद मौसर, मुनज़्ज़म, शफाफ बनाने के लिए इसमें तब्दीलियाँ की जा रही हैं। नए कानून का मकसद सरकारी इराजी के तहफ़्फ़ुज़ के साथ साथ
उसके मौसर और अवामी मफाद का इस्तेमाल जो है उसको यकीनी बनाना है। जी ठीक है आजिज, आपका शुक्रिया। जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के साथ ही मुख्तलिफ इलाकों में सजावती अशिया के स्टॉल सज गए। झंडे, झंडियाँ, लाइट्स और दीगर अशिया शहरियों की तवज्जो का मरकज़ बन गईं। मज़ीद जानते हैं रिमशा इस्माइल की रिपोर्ट में। जश्न ईद मिलादुन्नबी की आमद गलियां और बाजार सजावट के सामान से सज गए। कहीं सब्ज झंडों की बहारें तो कहीं खूबसूरत लाइट्स तवज्जो का मरकज बनी हुई हैं। ईद मिलादुन्नबी पर शहरी बड़ी तादाद में सजावट का सामान खरीदने के लिए स्टॉल्स का रुख कर रहे हैं। दुकानदारों के मुताबिक दिन भर खरीदारी का सिलसिला जारी रहता है, जबकि रात के औकात में भी रश में मजीद इजाफा हो जाता है। डिमांड वहाँ पर ज्यादातर लाइटों की होती है, बेजिस वगैरह की होती है और बच्चों के झंडे वगैरह की होती है ज्यादातर। रश आपको मगरिब के बाद आपको ज़्यादा मिल पाएगा। ये ड्यूटी टाइमिंग में सब लोग गए हुए होते हैं ना, उसके दिन में कोई भी नहीं आ पाता, इसलिए हर कोई मगरिब के बाद ड्यूटी ऑफ करके आते हैं। ईद मिलादुन्नबी के हवाले से शहरियों में खासा जोशो खरोश पाया जाता है। शहरियों का कहना है कि जश्न ईद मिलादुन्नबी के मौके पर अपने घरों को सजाने के लिए खरीदारी में मसरूफ हैं। ईद मिलादुन्नबी पे झंडियाँ भी लगाते हैं, लाइटें भी लगाते हैं, घर की बाहर की सजावट करते हैं भाई, यानी कि जैसे शादी ब्याह का होता है, ईद का होता है, ये समा होता है। जश्न ईद मिलादुन्नबी के आमद के साथ ही शहर में सजावट के रंग नुमाया होने लगे। कैमरामैन अजलान के साथ रिमशा इस्माइल, सिटी 21।